नमस्कार दोस्तों। आप 3 लैक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं, छोटे छोटे लैक्चर ने ना हम चौथे ते पहुँचे हैं। आप लास्ट लैक्चर पढ़ चुके हैं, असी यही साडा बेस है। यही सानू आना जरूरी है। मैं सानू लास्ट भी बोलिया सी भी इहनूं तुसीं प्रिपेयर करके आने हो या रीड कर लेने हो, तां ही आप अगलियां चीज़ां बना सकते। ये 3 कंपोनेंट्स दे विच सब तो पहला साइन दे विच असीं 2 साइड्स लै चुके हैं ट्राइंगल दीआं, BC ते AC। कॉस AB ते AC यानी 2, फिर आ 2 यानी 6 दे 3 साइडां दा आपां एक दूसरे नाल रिलेशन बना लिया। आ लिखिया हुआ तुसीं इस तरह देख सकते। हुण इन्हां दे उल्ट दा रिलेशन बनावांगे आपां। टोटल ट्रिग्नोमैट्री दे विच टी रेशियोज जिहड़ियां साडे ट्रिग्नोमैट्रिक रेशियोज ने टोटल 6 ही है। 3 साडे कोले पईआं, 3 इन्हां दियां उल्ट ने, क्योंकि असीं जिवें साइन थीटा च परपेंडिकुलर ते हाइपोटेन्यूज का बनाया, हुण असीं हाइपोटेन्यूज से परपेंडिकुलर बनावांगे, यानी इन्हां नूं उल्ट करांगे सिर्फ। तो उन्हां 6 नूं ही फिर असीं यूज़ करते करते अपने क्वेश्चनस करें। होर कोई नवीं चीज़ नहीं आएगी। जिवें कॉस थीटा बनाया सी AB अपॉन AC यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इहनूं उल्ट कर देंगे हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो टोटल 6 साइड्स बनावांगे। पहला सब तो स्टार्टिंग ते असीं साइन लिया सी, इहदा कंप्लीमेंट्री एंगल C कंप्लीमेंट्री ऑफ साइन कॉस बन गया ना, ये कंप्लीमेंट्री ऑफ साइन कंप्लीमेंट्री एंगल ले लिया 90 माइनस 90 माइनस के नाल 19 वैल्यू आ जाती। फिर आप टैन बनाया साइन अपॉन कॉस का एक रिलेशन, तो सानू सारिया चीज़ां एदा रिलेशन इस नाल है, टैन का आ भी रिलेशन तो आ भी रिलेशन दोनों याद करने पैने, क्योंकि किसी भी जगह पर मैथमेटिक्स चीज़ ही यही है। एक जगह तो दूसरी जगह तक जाना अपने को 2 रस्ते ने, जिहड़े रस्ते की लोड़ है उन्होंने वरतो। या दूसरी एग्जाम्पल है, एक जगह तो दूसरी जगह जाना साढ़े को 2 चीज़ां ने, एक मोटरसाइकिल भी एक कार भी है। हुण जिहड़ी चीज़ सूटेबल है, ज़्यादा दूर जाना कार ते जाना पऊगा, ऑब्वियस है मोटरसाइकिल नहीं चलेगा। या ज़्यादा लोगों ने जाना कार ते, मतलब जिहड़ी चीज़ सूटेबल है। जेकर क्वेश्चन दे विच सानू टेंजेंट का साइड्स नाल रिलेशन चाहिए तो ये यूज़ करांगे, जे टेंजेंट का साइन कॉस नाल रिलेशन चाहिए तो इस यूज़ करांगे। मीनस लोड के मुताबिक असीं इस नाल आ भी रिलेशन जोड़ सकते हैं और इस नाल आ भी। उवें जेकर कॉस नाल आ भी रिलेशन जोड़ सकते हैं और कॉस नाल इस रिलेशन पुट्ठा करके कॉस इत्थे आ जाएगा, साइन अपॉन टैन ये भी यूज़ करांगे, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। हुण असीं इस दे उल्ट जिहड़े ने इन्हां दे 1 अपॉन उन्होंने लैके चलते हैं, उन्होंने फार्मूले बनावांगे। ट्राइंगल असीं यही रखांगे, चीज़ यही रखांगे, उन्होंने अकॉर्डिंग बनानी है। सब तो पहला आप पढ़िया जिहड़ा साइन थीटा की लिखिया सीगा जी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जे आ डायग्राम की गल करिए तो परपेंडिकुलर बनया सी BC, हाइपोटेन्यूज बनया सी AC। हुण इहदा उल्ट कोसीकेंट, कोसीकेंट यानी कोसीकेंट भी बोलते हैं, कोसीकेंट है। बस इन्हूं उल्ट करना जी, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर AC अपॉन BC, बिल्कुल उल्ट किया। मीनस फार्मूला की ड्राइव होया, कोसीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। साइन का उल्टा कोसीकेंट है, साइन का उल्ट करांगे कोसीकेंट। ऐसे तरीके नाल कॉस नूं मैं सीकेंट नाल जोड़ दें, कॉस नूं सीकेंट नाल। कॉस थीटा आपां पहला पढ़िया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो यदा उल्ट सीकेंट, यदा उल्ट सीकेंट की है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस है। सिंपल सिर्फ की है, मान लो अपन पहला साइन की गल करिए, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज कढ़ना है तो परपेंडिकुलर ऊपर हाइपोटेन्यूज नीचे, तो ये की है असीं उल्ट कर लांगे, बस हाइपोटेन्यूज ऊपर परपेंडिकुलर नीचे, वो साडी लोड़ के मुताबिक है। हुण इहदा की रिलेशन बनया सीकेंट का, सीकेंट बराबर आ गया जी 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक हो गया। हुण असीं इस तो अगला रिलेशन बनावांगे टैन का। ये बिल्कुल सिंपल है, कोई नवी चीज़ नहीं मैं ऐड की, सिर्फ ट्रिग्नोमैट्रिक रेशियोज नूं अगे वधाया है। नैक्सट मैं लैके चल रहा टैन का। टैन थीटा आपां पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। हुण आपां कॉट थीटा ले लांगे,
ਇਹਨੂੰ cot भी बोल ਦਿੰਦੇ ਆ शॉर्ट च कोटेंजेंट थीटा tan ਨੂੰ ਕੀ ਫੁੱਲ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ टेंजेंट tan ਨੂੰ टेंजेंट भी बोल ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ शॉर्ट फॉर्म tan है cot में कोटेंजेंट ਦੀ शॉर्ट फॉर्म cot है ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਜੀ बेस अपॉन परपेंडिकुलर ਜੇ डायग्राम ਦੇ अकॉर्डिंग ਚੱਲਾਂਗੇ परपेंडिकुलर ਕੀ ਸੀ ਸਾਡਾ BC बेस ਕੀ ਸੀਗਾ AB ਤਾਂ ਹੁਣ cot ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ AB अपॉन BC मैं फिर इत्थे वो पहले लेक्चर वाली गल रिपीट करना चाहांगा जिहड़ा थीटा इस जगह ते है तां परपेंडिकुलर सामने ला बने जे थीटा नूं इत्थे लै जाओगे तां परपेंडिकुलर नीचे बनेगा वो चीज़ का ध्यान रखना हमेशा भी एंगल कित्थे है जिस दे अकॉर्डिंग असीं मेजर कर रहे हैं तां tan थीटा दे पॉइंट ऑफ व्यू नाल असीं बना लिया BC अपॉन AB tan थीटा दी वैल्यूज लै ली हुण tan दा एक फार्मूला की सी साडे कोले sin अपॉन cos ਤਾਂ cot ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ cos upon sin ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ cot ਦਾ 1 upon tan ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 1 upon tan ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ cotangent ਦੇ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਣਾ ਲਏ ਇੱਕ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ sin cos ਇੱਕ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ tangent ਇੱਕ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ sides ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੱਥੇ ਹੋਗੀ ਉਹੀ ਵਰਤਣਾ ਆਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ cot ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ cos upon sin ਹੀ ਲਿਖੂੰਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪਰ ਗੱਲ ਲੋੜ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਡਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਵਰਤਾਂਗੇ tan ਨਾਲ ਸੌਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਔਰ cot sin ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 6 ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਖਦਾ 6 ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ sin cos tan ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਸਿਕੈਂਟ secant ਤੇ cot ਇਹ 6 ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਨੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਾਂਗੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ sin ਥੀਟਾ ਅਪੋਨ cos ਥੀਟਾ ਲਿਖਿਆ ਥੀਟਾ ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ sin ਅਪੋਨ cos ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ ਕਨਸੈਪਟ sin ਕੱਲਾ ਜੇਕਰ sin ਹੋਵੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ sin ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਐਂਗਲ ਬੇਸਡ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਥੀਟਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਐਂਗਲ ਬੇਸਡ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ 6 ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ 10th ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫਸਟ ਹੈ ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਹੈ tan a = 4/3 ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੋ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ tan ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੇਸ਼ੋ ਯਾਨੀ sin cos secant cosecant tan ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ cot ਇਹ 5 ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੇਸ਼ੋਸ ਆਪਾਂ ਲੱਭਣੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ABC ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਆਈ ਥਿੰਕ 10th ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਆ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗਿਵਨ ਹੈ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਤੇ ਰਟਾ ਲਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮੇਰੀ ਥਿਊਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓਗੇ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣੇਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਨਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਉਵੇਂ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਆਪਦਾ ਫਿਰ ਐਂਗਲ A ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਹਾਈਪੋਟੈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ
ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ पता है, मैं आंसर की गल कर रहा, ਸਾਨੂੰ पता है भी tan किहदे बराबर हुंदा जी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हुंदा। हुण इहदी वैल्यू सानूं कितनी दे रखी है 4/3। दोस्तों आप आई नहीं कह सकते इत्थे भी BC इज इक्वल टू 4 बेस कितना सी AB इज इक्वल टू 3। बिल्कुल सिंपली आप इदां नहीं लिख सकते। ਉਹਦਾ रीजन है, मान लो सपोज कर लो ये वैल्यू कुछ होर होंदी, मान लो ये वैल्यू होंदी 8/6, ਤਾਂ भी ये कटिंग करके 4/3 बनती है ना। मान लो किसी ने जो लिखा इसनूं 4/3 तो ओरिजिनली 8/6 होंगी भी जिहड़ा ट्रायंगल है, सपोज करना मैं ਇਹਦੀ वैल्यू 8 ਇਹਦੀ वैल्यू 6 हो गई, तुसीं दा tan कड्डो तो तुसीं दा tan किवें लिखोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तुसीं इहनूं कट्टोगे ही ऑब्वियस है 4/3। हुण मैं कहदा भी 4/3 है जो वो BC 4 बन गया AB 3, पर एक्चुअल दे विच वो 8 ਤੇ 6 भी हो सकती सी। ਤਾਂ करके ਆਪਾਂ ਨੂੰ डायरैक्टली ये लिखना भी उपरला उपरले के बराबर नीचला नीचले के बराबर गलत होएगा, क्योंकि कोई ना कोई फैक्टर, जिवें मैंने एग्जाम्पल 8/6 की लई, तुसीं होर भी कोई लिख सकते हो। मान लो 12/9 होंदा तां भी कट करके 4/3 आना सी ना, तो कोई भी वैल्यू हो सकती सी। तां करके असीं इस नूं सीधा 4 ना लिख के इहदे नाल कोई कॉन्सटेंट K रेशो लिखते हैं। ਜਦੋਂ भी सानू साइन या कॉस या टैन की इदां कोई वैल्यू दिती होगी तो असी उस नाल K लिखांगे, कोई भी कॉन्सटेंट K S U जो भी, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर थोड़ी बुक के अकॉर्डिंग भी K है तो आप K लैके चलांगे। तो हुण आपां नूं पता है भी सानू दो साइड्स पता लग गई, BC की वैल्यू पता लग गई, AB की पता लग गई। अब थर्ड 10th क्लास तो पहला तुसीं पाइथागोरस पढ़िया है, पाइथागोरस ने सारिਆਂ ने स्टडी किया है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਪਾइथागोरस ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈਪੋਟੇन्यूज ਕੱਢਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਈਪੋਟੇन्यूज ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬੇਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੇਸ ਕਿੰਨਾ ਜੀ, AB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3K, ਬੇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਭਰਤੀ। परपेंडिकुलर कितना जी साढ़े को 4K, यदि वैल्यू भरती। सॉल्व करांगे तो कितना बन जू 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर इज इक्वल टू 25K स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज जो कटांगे आप स्क्वायर हटाते हुए हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आएगी 5K। हाइपोटेन्यूज आ गया। हुण कई स्टूडेंट कहेंगे जी स्क्वायर हटा के सानू प्लस माइनस भी लाना चाहिए, प्लस 5K और माइनस 5K, पर क्योंकि एक फिजिकल वैल्यू है, लेंथ है, एक लेंथ है, लेंथ माइनस नहीं जाऊगी, तां करके असी इसनूं प्लस लिया, माइनस मैंने नहीं लिखा। हुण बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया जी। ट्रिग्नोमैट्री सानूं याद है तो असीं इहनूं सिंपलीफाई कर सकते हैं किस तरीके नाल। आ वैल्यू साडे कोले जो हाइपोटेन्यूज भी आ गया, परपेंडिकुलर भी आ गया, इत्थे लिख लो भावें BC अपने कोले क्या है परपेंडिकुलर है, तो AB क्या है जी साडे कोले बेस। ये तीनों वैल्यू साडे कोले आ गई। तो हुण जो साइन कॉस कढ़ना है तो सानू फार्मूला बेसिक वाला याद होना चाहिए जी। पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले वाला, जेकर साइन दी वैल्यूज हुण असीं कैलकुलेट करना चाहांगे तो सिंपल वैल्यूज लिखांगे, साडा आंसर आ जाए। देखते किस तरीके नाल। साइन थीटा सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता किहदे बराबर हुंदा जी साइन A, क्योंकि क्वेश्चन च A है तो A ही रखांगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। दिस वन ट्रायंगल दे विच क्या क्या सीगा ABC, तो AC इज द हाइपोटेन्यूज। BC दी वैल्यू 4K, हाइपोटेन्यूज 5K, कैंसल करके 4/5। कॉस करना होगा तो सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कॉस क्या आंदा जी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना साडा AB, हाइपोटेन्यूज कितना AC, AB की वैल्यू 3K, 5K, कैंसल करके 3/5। ठीक हो गया। यानी आप साइन भी कढ़ लिया, कॉस भी कढ़ लिया, टैन सानू दिता सी, हुण तीन सीधे पता लग गए
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪੁੱਛੇ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸਾइन cos tan secant cosecant। ਹੁਣ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾइन ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕੀ ਸੀ? ਕੋਸੀਕੈਂਟ। ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? 1/sin। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਸਾइन ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਆ 4/5, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 5/4। cos ਦਾ ਉਲਟ ਕੀ ਸੀ? secant 1/cos। cos ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ 3/5, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 5/3। cot ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, tan ਦਾ ਉਲਟ ਹੈ ਜੀ। cot क्या है? 1/tan। ਤਾਂ tan ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 4/3, ਬਾਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 3/4। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ sin cos cosecant secant ਤੇ cot ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੀ ਬਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ 1 by 1 ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਮੈਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਵੇ, ਕੋਈ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਕੁਝ ਵੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੋਸਤੋ।